जय भारत सभी दोस्तों को। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों आप सभी को पीछे बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रही होगी। आज कुछ है ना शायद गणपति बप्पा मोरिया का, तो इस वजह से डीजे बज रहा है बाहर, तो उसकी साउंड काफी आ रही है। और कुछ साउंड हमारे पास में ही पड़ोसी रहते हैं, हमारे अंकल आंटी, उनका छोटा सा बच्चा है तो वो आवाजें करता रहता है पीछे से। तो आप उस पर ध्यान ना दे करके आप सारी बातें मेरे ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। मुझे पता है आप डिस्टर्ब होंगे पीछे की आवाज से, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं टाइम निकाल कर आप सभी के लिए एक वीडियो बना रही हूँ, इस वजह से आप थोड़ा सा मैनेज करना साउंड्स को। ठीक है दोस्तों, आप सभी से मैंने वादा किया था कि आप सभी जितनी कमेंट्स करेंगे मैं उन मेन टॉपिक्स पर आपको वीडियो बनाकर जल्दी पोस्ट करती रहूंगी। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं कि आज की वीडियो हमारी क्या होने वाली है और किस लिए होने वाली है। दोस्तों एक तो मैंने आपके लिए बना दी थी वीडियो, ट्रेनिंग टाइम के शेड्यूल की बनाई थी, और सेकंड मैंने अपनी बनाई थी ड्यूटी शिफ्ट की बनाई थी कि क्या क्या ड्यूटी होती है। मैंने उसमें आपको फुल डिटेल बताया है कि हमारी जो पोस्टिंग के बाद क्या हमारी शिफ्टिंग होती है और कितने टाइम के लिए हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। तो दोस्तों हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो आज की मेन होने वाली है ट्रेनिंग टाइम की लिस्ट। मतलब हमें ट्रेनिंग टाइम पर जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो हमें क्या क्या सामान लेकर जाना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए सारा, मतलब जितना सामान ले जाना पड़ता है उस सब की डिटेल बताई है। दोस्तों गर्मी काफी हो रही है क्योंकि मुझे फैन ऑफ करके वीडियो बनानी पड़ती है, इस वजह से बीच बीच में मुझे पसीने अपने पोंछते रहना पड़ेगा, तो आप इस चीज को भी इग्नोर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मेन बात की तरफ कि हमें वीडियो में आज क्या बताना है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता देती हूँ, आज की वीडियो जो है हमारी खासकर होने वाली है जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो हमें क्या क्या सामान ले जाना होता है। दोस्तों ये जो मैंने लिस्ट बनाई है सामान की, इसमें जो है मैंने मोस्ट यूजफुल सामान बताया है आपको ले जाने के लिए, कुछ भी वेस्ट नहीं बताया है। जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा ले जाते हैं, जैसे कि मैं भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा ले गई थी, तो आप सभी को वो बिल्कुल भी नहीं ले जानी है क्योंकि वो लास्ट टाइम तक एक्स्ट्रा ऐसी की ऐसी रखी रह जाती हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। तो दोस्तों मैं सुबह आपके लिए टाइम निकाल कर मैंने लिस्ट तैयार की है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लिस्ट तो ये रही हमारी, काफी लंबी लिस्ट बन चुकी है क्योंकि बहुत सारा सामान हमें ले जाना पड़ता है। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताती रहूंगी। आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और सारी जानकारी को अच्छे से देखते रहें, जिससे कि आप सभी भी अपनी ट्रेनिंग टाइम पर जाने से पहले ये सारा सामान अच्छे से ले जा सकें, आपको भी कोई दिक्कत ना आए आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब अपने ट्रेनिंग टाइम को याद करते हुए। जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 1 जुलाई को, तो मैं क्या क्या सामान ले गई थी अपने साथ और मैंने क्या क्या गलती करी थी ले जाते टाइम और क्या आपको नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बक्सा, जो हमारा लोहे का बक्सा होता है। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग टाइम पर आपको उस बक्से की कोई नीड नहीं होती है, आप ट्रॉली बैग में ही काम चला सकते हैं। क्योंकि बक्से की नीड इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहां पर हमें जो है अपना सामान रखने के लिए काफी बड़ी अलमारी मिलती है। एक ऊपर रो होती है जो नीचे की कवर्ड होती है, उसमें 2 रो होती है हमारी, जिसमें हमारा काफी सारा सामान अंदर आ जाता है। और दोस्तों जो बक्सा होता है जिसको ले जाना है, किसका कुछ ज्यादा ही सामान है कि हम बक्से में ही रखेंगे, तो दोस्तों वो हमें बक्सा जो है लॉक लगा करके अपनी चारपाई के नीचे रखना होता है। जैसे कि मैं भी ले गई थी, मुझे नहीं पता था कि वहां अलमारी मिलेंगी, तो फिर उसमें जो एक्स्ट्रा सामान था वो उसमें काफी टाइम तक, जब तक ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई थी हमारी, तो वो चारपाई के नीचे ही सेफली रहा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ट्रॉली बैग में ही आपका काफी सारा सामान आ जाता है, जिससे कि आप कभी घर भी जाओ तो आप ट्रॉली बैग को ले जा सकते हो आराम से। ठीक है, अब चलते हैं कपड़ों की तरफ। सबसे पहले हमें बाहर से जो कपड़े लेकर जाने हैं ज्वाइनिंग से पहले ही, या जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग होगी उस दिन ही आप उन्हें बाहर से खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको 2 ब्लू लोवर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारी पीटी होती है और शाम की पीटी होती है, मॉर्निंग पीटी होती है, फटीग वगैरह करते हैं हम लोवर में, उसमें ही। और अब लेनी है आपको 2 व्हाइट टी शर्ट लेनी है प्लेन, वो भी कॉलर वाली और हाफ स्लीव की, जो गर्मियों में पहनी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल व्हाइट लेनी है।
जहां जब आप उन दो व्हाइट को लेकर जाओगे प्लेन टी शर्ट को, तो जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो आपसे दो प्लेन टी शर्ट मांगी जाएंगी, तो वो आपको देनी है जिसमें आपका नेम प्रिंट, मतलब जो आपका नाम है वो प्रिंट होकर अच्छे से आएगा, आपकी प्लाटून, आपका चेस्ट नंबर उस पर प्रिंट होकर आएगा। और दो से ज्यादा आपको लेनी है तो आप ले सकते हो, लेकिन प्रिंट करने के लिए वो सिर्फ दो ही लेंगे, दो से ज्यादा तीसरी भी नहीं लेंगे वो। ठीक है दोस्तों, एक लेनी है अब आपको अर्जेंट में, जैसे कि आपकी दोनों टी शर्ट वो गंदी हैं, तो आपको एक लोगो वाली टी शर्ट ले लेनी है डीपी की, बाहर से ही ले लेनी है आपको, क्योंकि अंदर आकर तो बहुत, मतलब जो कैंटीन की शॉप है ना वहां से खरीदते हैं टी शर्ट वगैरह, इतना वो हो जाता है वहां पर, लाइनें लग जाती है बहुत लंबी, फिर 2 से 3 घंटे से पहले आपका वहां नंबर आने से रहा, इसलिए आप बाहर से ही खरीद कर लेकर जाएं। ठीक है, लोगो वाली टी शर्ट आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, वैसे लोगो वाली टी शर्ट की वहां कोई जरूरत नहीं रहती। अब दो लेनी है आपको फुल स्लीव टी शर्ट व्हाइट, वो भी कॉलर वाली, और विदाउट कॉलर तो दोस्तों बिल्कुल लेकर ही मत चले जाना, जैसे कि मैं विदाउट कॉलर लेकर चली गई थी फुल स्लीव्स। अब जैसे कभी कभी फटीक होती है तो वो हमें तब पहननी पड़ती है, क्योंकि हमारी फटीक ऐसी ऐसी जगह लग जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा है अपना जड़ोदा कला वेस्ट कैंपस जो है, या ईस्ट कैंपस भी है, तो वहां पर बहुत मच्छर होते हैं, तो मच्छरों की वजह से हमें फुल स्लीव पहन कर जानी पड़ती है, तो इस वजह से आपको वो दो लेकर जानी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं गोल गले की ले गई थी, मेरे से गलती से गोल गले की मैं ले गई थी, फिर जिस दिन, जैसे स्टार्टिंग में तो किसी उस्ताद ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक कॉमेडी की बात बताती हूँ आपको, एक हमारे नाहर सर थे ट्रेनिंग में, मतलब जो सीडीआई सर के नीचे होते हैं अंडर, मतलब ठीक है दोस्तों, वो थे, तो उन्होंने देख लिया कि मेरी गोल गले की टी शर्ट है फुल स्लीव की, तो वो देखते हैं मेरी तरफ को टेढ़े टेढ़े और बोलते हैं, बनाऊं तुझे वीआईपी अभी, कॉलर वाली टी शर्ट आ जानी चाहिए कल से। मैं ठीक है सर, कल से आ जाएगी पक्का। लेकिन 2-3 बार मैंने ऐसी चीज कर कर करके वो पहन ली थी, फिर मैंने लास्ट टाइम तक नहीं खरीदी थी, मेरा तो उससे काम हो गया था। लेकिन आप सभी बिल्कुल गलती मत करना, कॉलर वाली ही लेकर जाना। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी टी शर्ट। अब दो आपको लेकर जाने हैं बाबा बनियान, जो व्हाइट होते हैं, यहाँ तक के जो यूपी पुलिस वाले पहनते हैं ना अंदर की साइड, या कोई भी पुलिस वाले पहनते हैं हाफ स्लीव के, जो हमें व्हाइट टी शर्ट के अंदर वेयर करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए दो बाबा बनियान। और दो ले जानी है आपको व्हाइट कैप, वो भी डीपी लोगो वाली, जिससे कि आप रोल कॉल टाइम पर लगाते हैं, मॉर्निंग रोल कॉल, इवनिंग रोल कॉल, या संडे में रोल कॉल टाइम पर आप उनको लगाते हैं दोनों को। और जो सर्दी के कपड़े होते हैं, मतलब सर्दियों के ट्रैक सूट वगैरह, तो तब हम उनको तभी खरीद लेते हैं बाहर से, या कैंटीन वाले से फोन करके मंगा लेते हैं, हमारा अपना नाम बता देते हैं कि इस नंबर का ट्रैक सूट हमें चाहिए, तो वो ला देता है हमें। अब वो कैजुअल क्लॉथ्स, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने कैजुअल कपड़े कितने ले जाते हैं, संडे में पहनने के लिए, नाइट में पहनने के लिए, या कहीं आपको घूमने जाना है परमिशन पर तब पहनने के लिए, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको लेकर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको लेकर हैं 2 से 3 व्हाइट रुमाल, क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब हमारी परेड होती है ना, तो परेड में इतने पसीने आते हैं, इतने पसीने आते हैं, या पीटी वीटी कुछ भी हो रही है हमारी, तो परेड टाइम पर हमसे उस्ताद बोलते हैं 2 मिनट का ब्रेक, अपनी पसीने पूछो, तो हमें पसीने पूछने पड़ते हैं, जैसे कि अब मैं पूछ रही हूँ ऐसे करके। और जिसके पास वहां पर नहीं होता है, तो फिर वो ऐसे अपनी टी शर्ट से लग जाता है, तो वहां पर वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, इस वजह से आपको अपना हैंकी लेकर जाने हैं 2 से 3। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं शूज की तरफ, कि हमें शूज कितने पेयर लेकर जाने हैं। तो दोस्तों आपको 2 व्हाइट शूज स्पोर्ट्स के लेकर जाने हैं, 2 जोड़ी, क्योंकि एक गंदे हो जाते हैं दूसरे पहन लो, दूसरे गंदे हो जाते हैं तो पहले वाले पहन लो। ठीक है, वैसे सर्दियों में जो है ना, दो से बिल्कुल भी काम नहीं चलता है, सर्दियों में हमें कम से कम 3 जोड़ी शूज चाहिए, क्योंकि जो हम धोकर सुखाते हैं ना, उनको 2 से 3-4 दिन, पता ना कितने दिन में सूखते हैं, वो ऐसी टाइम लगता है उनको। और दोस्तों शूज जो है ना, आपको अपने ही घर से खरीद कर लेकर आने हैं, जरूरी नहीं है कि आप ट्रेनिंग टाइम पर यहीं आकर खरीदो, क्योंकि यहाँ पर फिर जल्दीबाजी में उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, फिर हम थोड़े से बेकार क्वालिटी के ले लेते हैं जल्दी में। इस वजह से आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है, आप सभी घर से खरीद कर लेकर आना अपने स्पोर्ट्स शूज व्हाइट, जैसे कि मैं अपने घर से ही खरीद कर लेकर आई थी, अच्छी सी कंपनी के लेकर आना, मेरे एब्रोस के थे, जिससे कि आप रनिंग अच्छे से कर सकें, आपके पैर खराब ना हो, आपके पैरों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ये होगा स्पोर्ट्स शूज। अब एक जोड़ी लेकर जाना है आपको डर्बी शूज। डर्बी शूज आप ट्रेनिंग सेंटर के बाहर से खरीद सकते हैं, आपके यहाँ मिलते हैं तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खरीद कर लेकर ना आप पहले से ही, क्योंकि आप अंदर आ जाओगे ना,
फिर अंदर तो हमें थोड़ी लो क्वालिटी के मिलते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं और फिर साइज में इशू होता है, क्योंकि फिर ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद वो सबके एक साथ मंगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक जोड़ी डर्बी शूज लेगाने हैं आपको, ये 2 जोड़ी बिल्कुल नहीं लेगाने हैं, क्योंकि एक जोड़ी में आपका काम अच्छे से चल जाएगा पूरी ट्रेनिंग टाइम पर। अब एक जोड़ी लेगाने हैं आपको बूट फॉर परेड के लिए, क्योंकि और उसमें आपकी नाल अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि परेड टाइम पर हमें ये नाल वाले शूज पहनने होते हैं, क्योंकि परेड करते हैं तो फिर हमारे पैर बेकार ना हो, इसलिए अच्छे से आप अपनी नाल लगवा कर लेकर आए शूज में। अब एक जोड़ी आपको नॉर्मल शूज रख लेने हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर जाओ तब पहन लो, या फिर संडे वाले दिन जैसे कि अपने शूज व्हाइट हम वॉश कर देते हैं, तो संडे वाले दिन हमें मैच में बिना शूज के एंट्री नहीं होती है, तो आप नॉर्मल शूज पहनकर एंट्री कर सकते हैं मैच में, क्योंकि मैच में जो है फिर चप्पलों से थोड़ी सी गंदगी सी होने लग जाती है, इस वजह से मैच में चप्पल अलाउड नहीं होती है। एक जोड़ी आपको स्लीपर ले जानी है अपनी। ठीक है दोस्तों, और स्लीपर्स के बाद अब चलते हैं हम। वैसे पूरे जो हमारा डीपीए का एरिया होता है ना, उसमें स्लीपर्स में घूमना मना होता है, लेकिन उस्ताद वगैरह संडे में नहीं आते हैं, कोई नहीं दिखता है, तो फिर भी संडे में हम स्लीपर्स वगैरह में पूरे डीपीए में घूम लेते थे, कैंटीन तक जाना आना, गेट पर भी चले जाना, ऐसे इस टाइप से वो हम, और अपने रूम में पहनने के लिए स्लीपर ये। ठीक है, अब चलते हैं सॉक्स की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको लेगाने हैं 2 से 3 पेयर ब्लू सॉक्स। ब्लू सॉक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि पीटी, मॉर्निंग पीटी, इवनिंग पीटी में आपके ब्लू सॉक्स जो है वो चेक भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चेक होते हैं ब्लू सॉक्स, ऐसा मत सोचना कि वो चेक कैसे करते हैं, ऊपर लोअर ऊपर करो सॉक्स दिखाओ, और जिसके नहीं मिले ब्लू तो फिर ब्लैक भी दिख गए ना किसी के, तो फिर उसको तगड़ा जो है रगड़ा मिल जाता है वहीं पर। ठीक है, अब 2 ले जाने हैं आपको खाकी, मतलब जो हम स्कूल पहन के जाते हैं डर्बी शूज पर, जब हम वर्दी वेयर करते हैं तब वो हमें उन शूज पर वो पहन के जाने होते हैं खाकी, वो थोड़े पतले वाले आते हैं। और बूट सॉक्स जो आते हैं वो अलग आते हैं, वो थोड़े मोटे वाले होते हैं ऊनी, तो वो भी आपको 2 पेयर ले जानी है, जिससे कि एक गंदे हो गए तो दूसरे यूज कर लिए, दूसरे हो गए तो पहले वाले यूज कर लिए। और व्हाइट सॉक्स जो है आपको एक भी जोड़ी नहीं लेकर जाने हैं, क्योंकि व्हाइट सॉक्स की वहां पर कोई जरूरत ही नहीं होती है, पूरे 1 साल में आपको एक भी दिन व्हाइट सॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं 2 जोड़ी खरीद कर ले गई थी, वो ऐसे की ही ऐसे रखे रहे लास्ट टाइम तक, फिर घर आकर अपने मतलब छोटे जो भांजे भांजे उनको दे दिए मैंने। ठीक है दोस्तों, ये हो गए व्हाइट सॉक्स। अब 1 से 2 जोड़ी आप नॉर्मल सॉक्स ले जा सकते हैं, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो उनमें वियर कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, अब चलते हैं जो सामान है थोड़ा सा हमारा, थोड़ा नहीं बहुत सारा है वैसे तो, अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको प्रेस, प्रेस जरूर लेकर जानी है अपनी, क्योंकि वहां प्रेस करने वाले अंकल तो होते हैं, फिर उनपे इतना सारा ढेर लग जाता है प्रेस करने के लिए, फिर वो टाइम लेते हैं। अब किसके पास इतना टाइम रखा है ट्रेनिंग टाइम में कि शाम को हम उन्हें देने जाएं और सुबह को हम उसे लेने जाएं, तो दोस्तों इतना टाइम नहीं होता है। जिस दिन ज्यादा थक चुके हो तो उस दिन की तो बात अलग है, लेकिन अपनी वर्दी पर प्रेस खुद ही करके पहने, इसलिए आप अपनी स्वयं प्रेस लेकर जाएं। और सर्फ साबुन अपने जरूर लेकर जाएं कपड़े धोने के लिए। और बाल्टी, एक छोटी बाल्टी लेकर जाएं, इतनी बड़ी जो हमें फटीक टाइम पर काम आएगी, पानी भरने के लिए, पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए छोटी बाल्टी इसलिए काम आएगी, और एक बड़ी बाल्टी आपको नहाने कपड़े धोने के लिए अपने यूज के लिए। एक आपका नहाने का मग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और 2 झाड़ू होनी चाहिए। एक झाड़ू आपकी सीको वाली होनी चाहिए जो फटीक टाइम पर काम आएगी, मतलब जो हमें डीपीए में झाड़ू लगवाई जाती है फटीक वाले दिन, तो वो तब काम आएगी। एक झाड़ू आपकी फूल झाड़ू, जहां जिससे आप अपना रूम क्लीन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मच्छरदानी, मच्छरदानी आप अपनी ले जाइए, क्योंकि जिसको ज्यादा मच्छर लगते हैं तो वो नाइट में लगा के सो सकता है मच्छरदानी। वैसे ट्रेनिंग टाइम पर जब ज्यादा मच्छरों वाला मौसम चलता है तो वहां पर हमें गवर्नमेंट से भी मिलती है, लेकिन वो चारों तरफ बांधने वाली होती है, वो काफी मोटी होती है, आप उससे भी काम चला सकते हैं आपका चल जाए तो। मैं अपनी अलग ले गई थी मच्छरदानी, तो दोस्तों जो झोपड़ी वाली आती है वो वाली। और न्यूज़पेपर, कुछ आपको न्यूज़पेपर लेकर जाने हैं घर से, जिससे कि आप अपनी अलमारी में संडे के दिन सफाई करते हैं तो आप उसे अच्छे से नीचे लगाकर तब अपना सामान रखें उसमें अच्छे से, जिससे कि आपके कपड़े वगैरह गंदे ना हो। ठीक है, एक ले जाना है आपको पोछा, अपने चारपाई के नीचे पोछा लगाने के लिए। एक ले जानी है आपको रस्सी, रस्सी जिससे कि आप बांध दो और उस पर अपने कपड़े सुखा सको। ठीक है, अब ले जानी है आपको चिमटी कपड़े की, ये तो जरूर लेकर जाएं, क्योंकि बंदर भी होते हैं, और जिस दिन आंधी वगैरह आ जाती है तो कपड़े उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं पूरे डिब्बे में, तो इसलिए आप अपने कपड़ों की चिमटी जरूर लेकर जाएं।
और एक ले जाना है आपको 2 से 3 जो है आपको हैंगर लेकर जाने हैं। हैंगर मतलब जिसमें आप अपनी वर्दी को टांग कर अच्छे से रख सकें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वर्दी को ऐसे हम रखते हैं तो वो फिर उससे सलवटें आ जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप अपनी वर्दी हमेशा हैंगर में ही रखें। एक लेकर जाना है आपको खुरपा। खुरपा जरूर लेकर जाएं, दराती भी जरूर लेकर जाएं, बाहर से ही या अपने घर की साइड से ही खरीद कर लेकर जाएं। मैं अपने घर की साइड से ही खरीद कर लेकर गई थी, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में आ जाते हैं, आप वहां से अर्जेंट में खरीदते हैं तो वो थोड़ी लोकल होती है, वो कुछ दिन में ही टूट जाती है। मेरी एक ही दराती, एक ही खुरपा पूरा साल चल गया था ट्रेनिंग सेंटर में, और उसके बाद भी वो घर आ गए थे। ठीक है दोस्तों, एक लेकर जानी है आपको ग्राउंड सीट। ग्राउंड सीट की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है? ग्राउंड सीट की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप फटीग करने जाओगे तो आपको घास जो है भर के उसमें ले जानी है। टर्न वाइज हमें ग्राउंड सीट ले जानी पड़ती है। जैसे 30 लड़कियां होती है तो 15 लड़कियां आज ग्राउंड सीट ले जाएंगी, 15 बाद में ले जाएंगी। ऐसे ग्राउंड सीट आपको एक ले जानी है। ग्रीन कलर की ले जाना, क्योंकि आप क्रीम कलर की जो ले जाओगे तो उस पे दाग वगैरह, दाग धब्बे दिखते हैं, गंदी हो जाती है, तो इसलिए ग्रीन कलर की पे इतना नहीं दिखता, आप ग्रीन कलर की लेकर जाना। हम भी ग्रीन ही हमने वहीं से खरीदी थी, क्योंकि हमें ग्राउंड सीट का नहीं पता था। 2 ले जाने हैं आपको लोग, जिससे कि आप अपनी अलमारी में लगा सकें एक, या आपके पास बक्सा ट्रोली है तो आप एक उसमें लगाकर बाहर जा सकें। मतलब कहीं भी आप जा रहे हो तो आप अपनी अलमारी का लॉक लगा कर जाएं। वैसे तो कोई सामान इधर उधर होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने सामान की सुरक्षा हमें खुद करनी है, तो इसलिए आप लॉक लगा कर जाएं। मैं लगा कर जाती थी। एक लेकर जानी है आपको योगा सीट, क्योंकि हमारे जो है हफ्ते में एक दिन योगा होती है, और योगा होती है तो उस दिन योगा सीट बहुत जरूरी है, वो ले जानी होती है हमें। जिसके पास नहीं मिली फिर उसको वहीं सजाओ। दोस्तों हर चीज पे तो वहां सजाती, सजा नहीं जिसको बोलते हैं रगड़ा। फिर चाहे वो हमारी उठक बैठक हो, चाहे फ्रंट रोल हो, बैक रोल हो, फिर कुछ भी सही। ठीक है दोस्तों, अब ले जाना है आपको अपने यूज के लिए कोलगेट ले जाना है। कोलगेट जो सा भी आप यूज करते हो, एक टीथ ब्रश लेकर जाना है आपको अपना, अच्छा सा लेकर जाना वहां पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पानी तो अच्छा है ही नहीं, इसलिए ब्रश वगैरह अच्छे से लेकर जाना। एक आपको लेकर जाना है ब्रश, नहाने का ब्रश, एक कपड़े धोने का ब्रश, आपको ये सब लेकर जाने हैं। एक लेकर जाना है आपको पानी का कैंपर। मैं पानी का कैंपर नहीं लेकर गई थी, लेकिन मैंने फिर वहीं जाकर खरीदा था। ठीक है दोस्तों, पानी का कैंपर जरूर लेकर जाए, क्योंकि भरकर रखना होता है हमें पानी, हमें रात बाद में प्यास लगती है तो उसमें से ही पीते हैं। एक लेकर जाना है आपको हैंड वॉश, ये जरूर लेकर जाएं, इसको भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हैंड वॉश हो गया। एक आपको लेकर जाना है नेल कटर। आपको मेरे बड़े हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे थोड़े से पसंद है नेल। वैसे तो ठीक नहीं है रखने पर, लेकिन मुझे थोड़े से पसंद है, इसलिए मैंने रखे हुए हैं। तो नेल कटर आपको लेकर जाना है, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पर जिस भी उस्ताद ने चेक कर लिए फिर उसको पनिशमेंट मिलना जरूरी ही है। पनिशमेंट मिलनी है उसको, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग सेंटर में बिल्कुल नहीं बढ़ाए थे, मैं अपने टाइम से पहले ही नेल कट कर देती थी। एक लेकर जाना है आपको मिरर, जिससे कि आप अपनी सुबह तैयार होके जाते हो तो आप अपनी वर्दी को देख सको अच्छे से कि हमारी वर्दी अच्छी लग रही है। जहां गलती लगे तो आप उसे शीशे में देखकर ठीक कर सकते हो। अब लेकर जानी है आपको एक शूज पॉलिश। जब आप स्कूल जाओगे तो आपको अपने शूज पर डेली पॉलिश करके जानी है, और पॉलिश ब्रश लेकर जाना है आपको एक, और एक लेकर जाना है आपको ब्लैक पेंट। अब आप ये पूछोगे कि ब्लैक पेंट क्यों लेकर जाएं? दोस्तों ब्लैक पेंट इसलिए जरूरी है, जब आप अपने बूट शूज वेयर करोगे तो हर संडे जो है उसमें जो आगे की टो होती है और जो पीछे की टो होती है, तो हमें हर संडे उसमें ब्लैक पेंट करना होता है, और वो सुखाकर उसमें शाइनिंग आ जाती है, तो वो काफी अच्छे लगते हैं इस वजह से। अब लेकर जाना है आपको अपने बालों को काटने के लिए, बाल निकालने के लिए एक कंघा। ठीक है, और दोस्तों आपको सुई धागा जरूर लेकर जाना है, क्योंकि आपके जो है जो वर्दी होती है कभी कभी उसका बटन निकल जाता है, तो उसको लगाने के लिए, क्योंकि वहां आपको टेलर तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमारे ट्रेनिंग सेंटर में टेलर था, लेकिन उसका टाइमिंग था खुलने का कि इतने से इतने बजे खुलेगा टाइमिंग, इसलिए आप छोटी छोटी चीजें तो ये अपनी खुद लेकर जा सकते हैं और इनको खुद अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सुई धागे में आपको 2 से 3 कलर के धागे लेकर जाने हैं। ब्लैक, व्हाइट और खाकी कलर का धागा तो जरूर लेकर जाएं, और खाकी कलर के बटन जरूर लेकर जाना आप। और व्हाइट कलर के, जो हमारी टी शर्ट होती है ना, तो उसके बटन निकल के इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए व्हाइट कलर के बटन लेकर जाने हैं आपको, और खाकी कलर के 3 से 4 बटन एक्स्ट्रा लेकर जाएं आप। और आपको लेकर जानी है 4 से 5 कीले। कीले किस लिए? लोहे की जो कीले आती हैं, जिससे कि आपकी अलमारी में कहीं भी कील नहीं लगी है तो आप उसको टक करके अपना मिरर टांग सकते हैं वहां पर,
कुछ भी आप अपना सामान उस पर टांग सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं बर्तन की तरफ कि आपको बर्तन क्या क्या चाहिए। दोस्तों देखो, वैसे वहां प्लेट मिलती है हमें, मैथ से इशू होती है, फर्स्ट डे ही इशू हो जाती है हमें। जो खाने की प्लेट होती है हमारी, जिसमें 4 से 5 आपको खाने के वो दिखते हैं प्लेट, वो वाली प्लेट मिलती है हमें। और हमें उस दिन मिल जाते हैं जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग होती है, और जिस दिन हमारी पीओपी होती है उससे 2 दिन पहले वो हमें वहां सबमिट करनी होती है। और जिसकी भी खो गई तो फिर उसका चार्ज होता है अलग। या तो आप अपनी खुद लेकर जाएं तो उनकी इशू ना करें, आप अपनी खुद अपनी जिम्मेदारी पर अच्छे से रख लें। ठीक है। और दोस्तों बस प्लेट के अलावा वहां कोई बर्तन नहीं मिलेगा आपको, और जो आपके यूज के हैं आपको खुद लेकर जाने हैं। जैसे कि दूध का मग, हमारे जो पहले लिस्ट आई थी उसमें लिखा था 1 लीटर मग, लेकिन 1 लीटर का कोई काम नहीं होता है क्योंकि आधा लीटर दूध मिलता है, इसलिए आप आधा लीटर का मग ही लेकर जाएं जिसमें आप अच्छे से पी सकें दूध वगैरह। अब आपको अपने यूज के लिए 1 गिलास ले जाना है पानी पीने के लिए, 2 कटोरियां ले जानी है जैसे कि फ्रूट्स खाने हो या चने मूंगफली लेते हैं उन चीजों के लिए। 1 से 2 आपको खाली दोने ले जाने हैं, प्लेट होगी, चाकू ले जानी है आपको, चम्मच ले जानी है चावल वावल खाने के लिए। ठीक है, ईटीसी जो भी आपको लगे कि हमें ये बर्तन ले जाना जरूरी है आप उसको ले जा सकते हैं। मैं तो इन सबको ही लेकर गई थी। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी चारपाई की तरफ कि हमें चारपाई के लिए क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको लेकर जाना है एक गद्दा, जिसको आप अपने ट्रेनिंग सेंटर के बाहर से खरीद सकते हैं, घर से ना ला करके, क्योंकि गद्दा वगैरह आप वहां से खरीद सकते हैं, अच्छी कंपनी का वगैरह सब मिलता है वहां पर। मैं तो अपने घर से ही लेकर गई थी, हमारे घर पर था ऑलरेडी, इस वजह से मैं घर से ही लेकर गई थी अपने, क्योंकि हमारा घर जो है ज्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो हम जो गाड़ी कर लेकर आए थे हम सारा सामान उसमें भरकर लेकर आ गए थे। लेकिन जैसे कि दूर दूर वाले आते हैं, एमपी बिहार इस टाइप से आते हैं, कोई कोई केरल से भी आता है, तो वो सभी आप ट्रेनिंग सेंटर के बाहर से ही खरीद सकते हैं वो ज्यादातर सामान। अब 2 लेकर आनी है आपको व्हाइट बेड शीट। व्हाइट बेडशीट किस लिए चाहिए आपको दोस्तों, जब आप सुबह को जाते हो ग्राउंड में तो वो आपको अपने बेड पर अच्छे से बिछाकर जानी है, और जब शाम को आते हो आपको वो तभी हटानी होती है, क्योंकि चेकिंग करने के लिए उस्ताद आते हैं। जिसका भी रूम गंदा मिला या जिसके भी बेड पर व्हाइट बेडशीट नहीं मिली तो फिर उसको सजा मिलती है, उसका नाम नोट हो जाता है, प्लाटून का ही नाम नोट हो जाता है। और अपने अकॉर्डिंग आपको लेकर जाना है एक तकिया, जिसको लगाकर सोने की आदत है वो लेकर जाए, जिसको नहीं है तो वो नहीं लेकर जाए। और चादर ओढ़ने के लिए, जिसमें कि आप पतली सी चादर हो या आपको कोई दुपट्टा हो जिससे कि आपको रात को ओढ़कर नींद आती हो या कुछ ऐसे। ठीक है दोस्तों, एक लेकर जाना है आपको टोवल। टॉवल जरूर लेकर जाना है अपने बालों का पानी पोंछने के लिए, शरीर का पानी पोंछने के लिए। ठीक है दोस्तों, और सर्दियों का आपको कुछ भी लेकर नहीं आना है। जो दूर वाले हैं वो खास कर देखें कि आपको सर्दियों का जो है कोई कंबल वगैरह नहीं लेकर आना होता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग सेंटर पे एक नहीं दो दो मिलते हैं और जिनमें हमारी सर्दी काफी अच्छे से निकल जाती है। दोस्तों एक ही कंबल में हमारी सर्दी निकल गई थी, हमें दूसरी कंबल का यूज करने का मौका ही नहीं आया था। अब चलते हैं आपके थोड़ा सा फेस की तरफ कि आपको फेस के लिए क्या क्या लेकर जाना है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें नहीं ले गई थी इनमें से, जिसके वजह से स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी उस टाइम पर, क्योंकि ऐसी नॉलेज नहीं थी कि स्किन इतनी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग एक फेस वॉश लेकर जाना है, फिर उसके बाद आपको एक मॉइस्चराइजर लेकर जाना है जो आप फेस वॉश करने के बाद यूज करेंगे। फिर आपको एक सनस्क्रीन लेकर जानी है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपकी मतलब जो आपकी स्किन है उस पर सन का इफेक्ट ज्यादा ना पड़े, क्योंकि परेड आपको धूप में करनी होती है, रनिंग वगैरह सब धूप में होती है। जिस दिन धूप होती है काफी, वो धूप नहीं देखते हैं, हमें सारे काम करने होते हैं। ठीक है, फिर आपको एक बॉडी लोशन लेकर जाना है जो आपकी हाथों की टैनिंग वगैरह के लिए अच्छा रहेगा, जिससे कम होगी आपकी टैनिंग। एक आपको आपके बालों के लिए ऑयल लेकर जाना है जो आपको अच्छा लगता हो, जो भी आप यूज करते हो। ठीक है दोस्तों, एक आपको लेकर जाना है नाइट सीरम या नाइट क्रीम, जो आप अच्छे से शाम को फेस वॉश करके नाइट में, और आप अपने सीरम को अच्छे से लगा करके या क्रीम जो भी आप यूज करते हो उसको लेकर चले जाएं, जो आपकी फेस की स्किन को अच्छे से सेफ रखेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मेरी तो स्टार्टिंग में जाने के बाद 2 से 3 महीने बाद स्किन ऐसी हो गई थी, ऐसे निकल रही थी, ये सब ब्लैक 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 इतनी बुरी हो गई थी। फिर लेकिन 2 से 3 महीने बाद थोड़ा ध्यान देने लगे, लेकिन लास्ट टाइम तक जाते जाते हम बिल्कुल काले होके निकले थे ट्रेनिंग सेंटर से। लेकिन कोई बात नहीं, फिर बाद में सब ठीक हो ही जाते हैं। दोस्तों वैसे पिंपल्स तो मेरे अब भी निकलते हैं, लेकिन आप पिंपल्स को इग्नोर कीजिए, फिलहाल वीडियो पे ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक लेकर जानी है आपको मुल्तानी मिट्टी। अब आप ये सोचेंगे कि मुल्तानी मिट्टी फेस पर लगाने के लिए
नहीं दोस्तों, फेस पर लगाने के लिए जो लगाता है वो फेस पर भी लगा सकता है संडे के दिन गुलाब जल मिलाकर। लेकिन मुल्तानी मिट्टी जो चाहिए होती है वो हमें, जो ट्रेनिंग टाइम की बेल्ट होती है हमारी, वो खाकी सी कलर की, तो उस पे हमें संडे वाले दिन वो लगानी होती है। एक आप बेकार ब्रश ले जाना, टूथ ब्रश जो होता है उसको लेकर जाना, उससे हम मुल्तानी मिट्टी अपनी बेल्ट पर करते हैं। और लड़कियों के लिए एक जोड़ा जाली, एक नहीं 2 लेकर जाएं, क्योंकि एक खो भी सकती है। वैसे तो मिल जाती है अंदर, लेकिन आप अपने घर से ही लेकर जाएं। जूड़ा जाली, रबर बैंड, जूड़ा पिन, चिमटी वगैरह जिसके बाल छोटे छोटे हैं तो वो, और ब्लैक क्लेचर 1 से 2 लेकर जाएं। जिसके बालों का जूड़ा नहीं बन पाता है अच्छे से तो वो क्लेचर जरूर लेकर जाएं ब्लैक। जैसे कि मेरा तो क्लेचर से ही रुकता था, वरना मेरा जूड़ा रुकता ही नहीं था। ठीक है दोस्तों। लेकिन क्लेचर वगैरह जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि जब हमसे फ्रंट रोल बैक रोल वगैरह लगवाई जाती है तो उससे हमारे सर में चोट लगने की संभावना होती है, इस वजह से मना करते हैं वो। लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है वो अपने आप ही केयर करे अच्छे से और रख ले। और एक आपको अपने बालों को वॉश करने के लिए शैम्पू अच्छा सा, क्योंकि दोस्तों पानी बहुत खराब है, झरोदा कला का बहुत ज्यादा बेकार है। हमारे बाल बिल्कुल ऐसे निकलने लगे थे वहां पर, क्योंकि खारा पानी आता है, लेकिन धोना तो उससे ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं खाने की तरफ। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं गर्ल्स को एक और चीज बता दूं, आप अपना पर्सनल सामान एक्स्ट्रा जरूर लेकर जाएं, जैसे कि अंडरगारमेंट्स वगैरह, या आपको जो पीरियड्स टाइम पर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, अपने एक्स्ट्रा लेकर जाएं इन सब चीजों को। और गर्ल्स जो ये मतलब सोने की चीजें पहनकर जाती है ना, जैसे कि इयर पहन लिए गोल्ड के या नाक में, तो इन सभी को बिल्कुल भी ना पहन कर जाएं। ट्रेनिंग सेंटर से पहले ही बाहर ही अपने घर वालों को निकाल कर दे दें, जिससे कि वो सेफली अच्छे से रख लें, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में खोने का डर रहेगा। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कुछ भी गोल्ड का पहनना वहां पर, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए सब कुछ। और नाक में जो वो गोल वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, नथ, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दोस्तों अब मेरी माइक की जो है वो चार्जिंग थोड़ी सी खत्म हो चुकी थी, इस वजह से आगे की वीडियो में आवाज़ आना बंद हो गई थी। अब मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। चलते हैं अब खाने की तरफ कि खाने में हमें क्या क्या लेकर जाना है। तो दोस्तों आपको ड्राई फ्रूट्स लेकर जाने हैं जरूर, चाहे वो काजू बादाम किशमिश छुआरे, और अपने घर से लड्डू बनवाकर, और घी जरूर लेकर जाएं। घी जरूर खाना है ट्रेनिंग सेंटर पर, जिससे कि आपकी हड्डी मजबूत रहे। कोई ऐसा ना बोले कि पतली लड़की है कि ये नहीं कर पाएगी वो नहीं कर पाएगी। जैसे कि मैंने ट्रेनिंग टाइम पर इतना घी खाया अपने घर का निकला हुआ, तो दोस्तों मेरी हड्डियां तो मजबूत थी, क्योंकि मैं कुछ भी कर देती थी वहां पर। सब बोलते थे कि पतली बेशक है सारा काम कर लेती है, जैसे कि रस्सा चढ़ना, बीम और पुशअप वगैरह ये सब। और रनिंग में कभी भी इतनी सी भी कंजूसी नहीं दिखाई कि नहीं करनी ये नहीं करना, ऐसे सब चीज़ें बहुत अच्छे से करती थी। और काले चने, मूंग, नमकीन, बिस्किट आपके अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि खाली टाइम में कुछ खाने के लिए, तो आप अपने घर से ये सब चीज़ें ले जा सकते हैं। अब चलते हैं स्कूल की तरफ कि स्कूल में क्या क्या ले जाना है आपको स्कूल के लिए। स्कूल बैग, पिट्ठू बैग बोलते हैं जिसको, एक पानी की बोतल, मिल्टन हो या चाहे वो रॉक्स हो या अदर कंपनी जिसकी भी आपको ले जानी है। एक लेकर जानी है आपको, मतलब पेन लेकर जाने हैं, ब्लू ब्लैक रेड, स्केच पेंसिल रबड़ कटर, 2 रजिस्टर लेकर जाने हैं, जिसमें आपका एक आपने नोट्स बनाएंगे खुद, और एक आप जिसमें मंथली टेस्ट होंगे आपके। और प्लेन पेज लेकर जाने हैं A4 शीट साइज के, जो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी वहां पर, जैसे कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, या आपकी लास्ट में फाइलें बनेंगी, कैलेंडर बनेंगे, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। और बुक्स अपने अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती हो, अपनी GS के नोट्स वगैरह आप अपने खुद ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए फ्री टाइम में। और आपको लेकर जानी है एक हैंड वॉच, जो आप स्कूल टाइम पर वियर करके जा सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी गलती से परेड या पीटी टाइम पर घड़ी पहनकर मत चले जाना, क्योंकि उस्ताद आपको जो है ना इतना बेइज्जत कर देंगे कि आप अगले दिन स्कूल में भी पहन कर नहीं जाओगे। जैसे कि एक दिन मैं गलती से पहन कर जा रही थी अपने ग्राउंड टाइम पर ही, तो हमारी जो उस्ताद थी मैम, तो वो बोली मेरे से कि अंजलि प्रधानमंत्री बनना दिक्कत है तन्ने भी, हरियाणवी थी वो। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी गलती मत करना ये, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं वर्दी की तरफ। तो दोस्तों वर्दी आपको एक भी घर से सिलवा कर नहीं लेकर जानी है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो जो हमारे जो उस्ताद होते हैं, तो वो सभी मतलब जो टेलर्स होते हैं बाहर के, उनको अंदर ही बुला लेते हैं और सबका एक साथ नापा लेते हैं। फिर जो हमारी गर्मी की वर्दी होती है स्कूल वाली वो, और जो हमारी परेड पैंट होती है 2 वो, और सर्दियों के टाइम पर सर्दियों की सिली जाती है। तो ये सब वर्दी हमारी अंदर ही सिलवाई जाती हैं, और इन सब का पैसा हमसे ही लिया जाता है। दोस्तों आप पैसे की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट सैलरी आती है उसमें हमारी ये सारी सैलरी मतलब वर्दी वाले पैसे अलग से आ जाते हैं, 12,500 रुपये।
ठीक है दोस्तों, एक आपको लेकर जानी है बेल्ट ब्लैक। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेनिंग टाइम पर बेल्ट की, क्योंकि लेकिन कभी कभी अरेंजमेंट लग जाते हैं तो हमें ब्लैक बेल्ट की जरूरत पड़ जाती है। और ट्रेनिंग बेल्ट मैंने आपको बताई है जिसपे मुल्तानी मिट्टी करते हैं हम। नेम प्लेट हमारी वो खुद बनवाते हैं, 2 बनवाते हैं, एक WRCT एक WCT, एक DP बैच आपको दोनों लेकर जाने हैं जो हमें शोल्डर्स पे लगाने होते हैं। एक आपको कैप अपने साइज के अच्छे से बाहर से ही फिट लेकर आनी है। ठीक है दोस्तों, उसमें से उस टाइम पर लाल चिंदी जो होती है वो हटा देते हैं। लाल चिंदी हमारी पोस्टिंग के बाद वाली यूज होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी वर्दी। अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों एक आपको बॉक्स तैयार करना है मेडिसिन का अलग से, जो आपको अपने पास जरूर ही रखना है, जिसमें आपके पास होनी चाहिए विक्स, ओडोमास, पेन किलर्स, मूव, स्प्रे, PCM, गर्म पट्टी, सर दर्द टैबलेट होनी चाहिए, गुड नाइट फास्ट कार्ड होनी चाहिए, और आपको जिसकी भी जरूरत है आपके पास ये सब होना चाहिए। मेडिसिन से रिलेटेड तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें आप बिल्कुल भी वो मत करना कि हम इसे नहीं ले जाते, क्योंकि जरूरत पड़ती है वहां पर। कभी कभी पेन भी होता है तो गर्म पट्टी बांधनी पड़ जाती है। अब चलते हैं लास्ट डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल अच्छे से ले जानी है करके। पूरी एक फाइल ले लेना, उसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फोटोज होने चाहिए, आपके मम्मी पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके फोटोकॉपी, मतलब ओरिजिनल नहीं, उनके दोनों के फोटोकॉपी, और उनके फोटो भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को सारा ट्रेनिंग टाइम का सामान बता दिया है। आपको वीडियो में कहीं भी कुछ छूटा हुआ नजर आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। दोस्तों वैसे तो मैंने पूरी ही मतलब सब चीजें लिख दी थी इसमें, लेकिन फिर भी मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगी। माफी चाहती हूँ कुछ भूल गई हूँ तो मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। तो दोस्तों आप सब भी इस दिन को जल्दी से लेकर आइए और अपनी ट्रेनिंग टाइम को अच्छे से इंजॉय कीजिए, जिससे कि आपका जो ट्रेनिंग टाइम है पूरा यादगार बना रहे और आप सब अपना और अपने घर वालों के सपने पूरे कर सके। और दोस्तों एक गलती बिल्कुल मत करना, लड़कियां करती हैं खासकर इस गलती को। जैसे कि लास्ट ट्रेनिंग चलती रहती है हमारी, जब POP का टाइम होता है, तो दोस्तों उस टाइम पर जो है ना लड़कियां सोचती हैं कि हम मतलब हमारे हाथ POP से पहले काले ना हो जाएं। तो दोस्तों मैंने भी ये गलती करी थी। तो मैं जो है वो जो हैंड ग्लव्स होते हैं मैं उन्हें पहनकर चली जाती थी। तो मैं उनको पहनकर जाती थी, खाकी कलर के जो होते हैं, मतलब स्किन कलर के जो होते हैं, मैं उन्हें पहनकर जाती थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वहाँ पर। लेकिन मैं फिर भी पहनकर चली जाती थी कि मेरे हाथ काले ना हो, POP से पहले थोड़े ठीक रहे, क्योंकि टैनिंग हो चुकी थी, काफ़ी स्किन निकलती थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत काले हो चुके थे उस टाइम पर हाथ। तो दोस्तों जो हमारे कंटीजेंट पर कुछ टाइम के लिए एक नई उस्ताद आई थी, तो वो मैडम थोड़ी सी मतलब अग्रेशन वाली थी। वैसे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन थी उनमें अग्रेशन था काफ़ी। वो बच्चों को देख के ऐसे एकदम से मतलब स्ट्रिक्ट रहती थी वो एकदम से। ठीक है दोस्तों, फिर और वो हमारी प्लाटून की उस्ताद नहीं थी सबसे पहले, ये वो दूसरी प्लाटून की उस्ताद थी। फिर जैसे ही मैं पहन के गई 1-2 दिन तो उन्होंने नोट नहीं किया कंटीजेंट में, और आगे ही खड़ी होती थी मैं, तो दोस्तों उन्होंने एक दिन नोट कर लिया। तो वो पीछे से आई और पीछे से मेरे हाथ ग्लव्स में मतलब ऐसे उंगली करके उन्होंने वो निकाल दिया और बोलती हैं कि तुझे बना दूंगी अभी विश्व सुंदरी, कल को ये मिलना जा हाथ में, तू ही काली हो रही है घनी और न हो रहे काले। तो दोस्तों इस वजह से सभी लड़कियां ध्यान से सुन ले, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है बिल्कुल लेकर आने की, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पहनने नहीं दी जाती हैं। आप काले होने हो तो होने हो, बाद में हो जाओगे गोरे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब धीरे धीरे मेरी स्किन अब ठीक होने लगी है, लेकिन पिंपल्स तो अब भी आ ही जाते हैं, ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।